सा मसला? पहले बोला करते थे कि मसला ही कश्मीर। मैं बताता हूं, मैं कश्मीरी यूथ हूं, कश्मीर की आवाज हूं। कोई मसला नहीं है, हम हिंदुस्तान के साथ है। हिंदुस्तान की आन बान शान कश्मीर है। हर दिल में धड़कन में मोदी साहब बसते हैं। और मैं बताता हूं आपको, अब तैयारी करनी है हर एक कश्मीरी को कि POJK को भी वापस लाए। मैं कश्मीरी, कोई 370 को नहीं चाहता है। किस लिए? हमें 370 के साथ क्या है? 370 ने क्या दिया हमें? 370 ने गोलियां, पैलेट्स, कर्फ्यू, हड़ताल और उसके अलावा क्या दिया? इससे पहले 2014 से पहले सेपरेटिस्ट के कब्जे में, पाकिस्तान के कब्जे में पूरा कश्मीर हुआ करता था और आज पूरा कश्मीर भारत की धड़कन बन चुकी है। आज इनसे पूछना चाहता हूं मैं, आज क्यों नहीं हड़ताल होता है? आज क्यों नहीं पैलेट चलते? आज क्यों नहीं कर्फ्यू होता है? आज क्यों नहीं कैलेंडर चलते? 2014 के बाद कश्मीर जन्नत बन चुका है, एक वाकई में जन्नत कश्मीर बन चुका है। और आज किसी की छोटी सी हिम्मत नहीं कि कंकर मार के वहां पे हड़ताल करे। इन्होंने कश्मीरियों को मरवाया, इन्होंने कश्मीर के साथ धोखा किया और आज भी अपनी कुर्सी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपनी सियासत की कुर्सी को बचाने के लिए कश्मीरियों का बेवकूफ बना रहे। और रही बात फारूक साहब, आपके स्टेटमेंट कश्मीर में कुछ और होते हैं, दिल्ली में कुछ और होते हैं। जब आपको दिल्ली में फंक्शन अटेंड करना होता है तो भारत माता कीजिए, जब कश्मीर में तब अल्लाहू अकबर। और रही बात फारूक साहब, आपको यह चीज बताना चाहूंगा कि जब आप किसी भी फंक्शन में डांस करते हो तब आपके लिए कोई इशू नहीं होता है, और जब नमाज का टाइम आया तब कुर्सी पे बैठो। अल्लाह को भी आप क्यों गुमराह कर रहे हो? ये लोग इतने कश्मीरी दुश्मन है, ये मुल्क के दुश्मन है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेपरेटिस्ट्स को नौकरी, उनके बच्चों को नौकरी दी, उनको Z+ की सिक्योरिटी और प्रिविलेज दिया करते थे। ये वही लोग हैं जो दिल्ली में जाके कहते थे कि कश्मीरी जो सेपरेटिस्ट है वो एंटी नेशनल है, और यहां जाके उनको Z+ की सिक्योरिटी देते थे। क्या बात है! Z+ की सिक्योरिटी, प्रिविलेज, गवर्नमेंट जॉब्स उनके लिए रखते थे। क्या दोगलापन है ये? इन लोगों का दोगलापन है कश्मीरियों को मरवाना। महबूबा मुफ्ती साहिबा, आप वो बयान याद करो जब श्री राजनाथ सिंह साहब आपको कहते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, आपको ये चीज बता रहे हैं कश्मीरी लोग हमारे अपने लोग हैं, कश्मीरियों को मरहम लगाने की जरूरत है, मगर आप कहते हो कश्मीरी लोग दूध और टॉफी लेने के लिए चले गए। क्या हम दूध और टॉफी लाने गए थे क्या? आज भी आपका वीडियो वायरल हो रहा है, मगर शर्म कर लो। लोगों को अभी भी गुमराह, खुदा के वास्ते लोगों को गुमराह ना करो, लोगों को ना मरवाओ। आम कश्मीरी को कुत्ता बना के छोड़ा था इन लोगों ने। कोई भी मिनिस्टर के पास कोई जाता था, दरवाजे बंद हुआ करते थे उनके, कोई भी लोगों की परवाह नहीं थी इन लोगों को। और आज देखिए ग्रास रूट लेवल पे यहां छोटा भी लीडर भारतीय जनता पार्टी का, सबके दरवाजे खुले हैं। एग्जाम्पल हमारे रविंदर रैना साहब सबसे मिलते हैं, चाहे वो किसी भी तबके का बंदा हो, हर एक से मिलते हैं, सबकी सुनते हैं, सबके मसले हल करते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, यह है ऑनरेबल मोदी साहब का लीडरशिप। मुजफ्फर शाह साहब कहां चला गया आपका वाटर टाइट केस? आपकी इंडिया अलायंस गुपकार गैंग कहां चली गई? एक बेवकूफ बनाने का काम बंद कर दो आप। कश्मीरियों को आप कितना बेवकूफ बनाओगे? मुजफ्फर शाह साहब कहां चला गया आपका वाटर टाइट केस? आपकी इंडिया अलायंस गुपकार गैंग कहां चली गई? एक बेवकूफ बनाने का काम बंद कर दो आप। कश्मीरियों को आप कितना बेवकूफ बनाओगे? हिंदुस्तान की आवाम जान चुकी है कि आपकी जो ये सो कॉल्ड इंडिया अलायंस है, ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। इसके अलावा आपके पास कोई एजेंडा है ही नहीं। अब क्या आप लोगों के पास लेके जाओगे? 370 का जो काम था वो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसका एक क्लियर, लाउड एंड क्लियर जवाब दे दिया कि 370 वॉज अ प्रोविजन, एक टेम्परेरी प्रोविजन। वो बिल्कुल एक टेम्परेरी था। अभी भी लेके आप लोग का शायद कोई मुझे नहीं लगता सर्टिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिल रही है। जहां पे आप लोगों ने अर्जी दी थी वहां पे आप लोगों को एक रिजेक्शन मिल चुका है। इस चीज को एक्सेप्ट कर लो, एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का वेलकम करें। मैं आपको ये चीज क्लियर बता दूं, 370 के बाद यहां पे बहुत अमन, तरक्की, खुशहाली आई है। कश्मीरी, हर एक कश्मीरी, मैं कश्मीरी, कोई 370 को नहीं चाहता है। किस लिए? हमें 370 के साथ क्या है? 370 ने क्या दिया हमें? 370 ने गोलियां, पैलेट्स, कर्फ्यू, हड़ताल और उसके अलावा क्या दिया? मुझे बताइए एज अ कश्मीरी, एज अ यूथ, मुझसे अगर पूछा जाए कि 370 आपको जरूरत है, मैं क्लियर लफ्जों में ये बोलूं, 370 एक खोखला एक आर्टिकल था जिसको बिल्कुल भी कोई पसंद नहीं करता है। 370 की कोई जरूरत नहीं है।
सबसे बड़ी डेवलपमेंट इनको मैं ये चीज बताना चाहता हूं, जितनी भी यहां पे सो कॉल्ड डायनास्टिक पॉलिटिकल रीजनल पार्टीज है, उनको ये बताना चाहता हूं 370 एब्रिगेशन के बाद अमन आया, तरक्की आई, खुशहाली आई, पैलेट्स बंद हुए, गोलियां बंद हुई, कर्फ्यू बंद हुए, और सबसे बड़ी बात, मुझ जैसा यूथ आज एक बहुत बड़े वर्ल्ड की बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को जिसमें मैंने ज्वाइन किया, हमारी मोदी साहब की लीडरशिप में उनके फुटप्रिंट्स पे चलने का मुझे मौका मिला, मैं इंस्पायर हो गया। 370 के बाद एक आम आदमी भी सपना देख सकता है चीफ मिनिस्टर बनने का, और इनकी अगर गवर्नेंस होती, इनकी हुकूमत होती, तो वहां पे तो मुझे लगता है इन्होंने आम आदमी को कुत्ता बना के छोड़ा था। वहां पे उनको सीएम बनने का सपना वो तो दूर की बात है। फारूक साहब का जो रिसेंटली बयान आया, कश्मीर जाए बाढ़ में, कश्मीरियों को गोली मारो, वो चीज शर्म आनी चाहिए एक इतने बड़े कदावर नेता हमारे ऐसा कहते हुए। उनके हक में फैसला ना आया तो कश्मीरी जाए बाढ़ में। मगर ये चीज मैं बताना चाहूंगा कि फारूक साहब, अब आपको आराम की जरूरत है। बहुत आपने सियासत की, लोगों के खून पे आप लोगों ने सियासत की, अब आप आराम कीजिए, एक रेस्ट की जरूरत है आप लोगों को। और रही बात फारूक साहब, आपके स्टेटमेंट कश्मीर में कुछ और होते हैं, दिल्ली में कुछ और होते हैं। जब आपको दिल्ली में फंक्शन अटेंड करना होता है तो भारत माता कीजिए, जब कश्मीर में तब अल्लाह अकबर। ये चीजें एक डिप्लोमेटिक कैरेक्टर जो आप लोगों का है उसको लोगों ने पहचान लिया है। और रही बात फारूक साहब, आपको यह चीज बताना चाहूंगा कि जब आप किसी भी फंक्शन में डांस करते हो तब आपके लिए कोई इशू नहीं होता है, और जब नमाज का टाइम आया तब कुर्सी पे बैठो। अल्लाह को भी आप क्यों गुमराह कर रहे हो? एक खुदा के वास्ते एक रियलिटी लोगों के सामने बताइए, लोगों को धोखे में ना रखें। सेपरेटिस्ट आज जेलों में सड़ रहे हैं। आज हर एक सेपरेटिस्ट आप देखिए अपनी गुनाहों का जो भी भ्रष्टाचार है वो कर रहे हैं, अपनी गुनाहों की सजा पा रहे हैं, चाहे कोई तिहाड़ जेल में है, चाहे किसी और जेल में। आज ऐसे नौबतें इनकी आई, सेपरेटिस्ट खुद समझ के जाते हैं कि भाई आज मेन स्ट्रीम में आने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। आज इन लोगों को भी बताना चाहूंगा जिन्होंने कश्मीरियों का धोखा बेवकूफ बनाया, जिन्होंने करप्शन किया, यहाँ पे इतने बड़े करोड़ों के स्कैम किए, इनको अब सियासत की कोई जरूरत नहीं। इनके लिए जेल की सलाखें वेट कर रही है, इनको जेल की सलाखों में जाना है।